हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट कितना होता है, ठीक है। देखिए, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है ना, एक होता है। ठीक है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या कितना होता है। यहाँ पे 1 होता है। कितना होता है? 1। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? तो 1 होता है। आप समझते हैं कि लेटर क्या होता है? लेटर क्या होता है? ठीक है, तो इंग्लिश में लेटर होता है 26। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग पढ़े होंगे तो टीचर लोग पढ़ाए होंगे कि अल्फ़ाबेट 26 होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट 26 नहीं होता है दोस्तों। ये अल्फ़ाबेट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, लेकिन लेटर कितना होता है? 26 होता है। लेटर के 2 प्रकार होते हैं, एकदम बेसिक से है, कोई घबराने की बात नहीं है। बेसिक से पढ़ाएंगे इंग्लिश, पूरा आपको डिटेल मिलेगा मेरे चैनल क्लासेस पे। देखिए, पहला आता है आपका वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो आपको डाउट होगा वो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको हम डाउट पढ़ के बताएंगे आगे। ठीक है, तो वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है। परिभाषा याद नहीं करना है, ठीक है। परिभाषा एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है। आपको जानना है कि क्या क्या होता है। वोवेल होता है 5 दोस्तों। कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। और ए, ई, आई, ओ को छोड़कर जितना बचा बी, सी, डी, एफ, डॉट डॉट जेड ला, ये सब कौन सा हो गया? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट होता है दोस्तों 21, और ये कितना होता है? 5। तो कितना हो गया? 26 पुर गए। कोई दिक्कत? आप देखिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लिया, ठीक है। तो जन्म लेगा तब बोलेगा पापा पापा, पहले बोलेगा आए आए, ऐसे बोलेगा। वो अपना साउंड निकालना है, साउंड। तो सबसे पहले होगा साउंड, ठीक है। पहले क्या होगा? साउंड, तब बनेगा साउंड से लेटर। तो सबसे बच्चा ए बी सी, तब बनेगा लेटर। ठीक है, लेटर से बनेगा दोस्तों वर्ड। बहुत सारे वर्ड एक साथ आते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। ठीक है, वर्ड को कहते हैं शब्द। लेटर का मतलब अक्षर, सन मतलब होता है आवाज। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस आएंगे तो बनेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है। देखिए, पहले बनता है साउंड, तब बनता है लेटर, तो लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस क्या बनता है? पैराग्राफ। ठीक है, इतना आप समझेंगे। आप समझते हैं कि देखिए, मान लीजिए लेटर तो आप समझ गए कि 26 लेटर होता है। और साउंड में आवाज होता है, जो बोलते हैं साउंड कहते हैं, जो हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। और लेटर कितना होता है? 26 होता है। और वर्ड देखिए, वर्ड, मान लीजिए वर्ड का परिभाषा याद नहीं करें। मान लीजिए कि हम दे दिए कि एन, मान लीजिए कि दे दिए कुछ भी दे दिए अक्षर, मान लीजिए कि NIEL दे दिए, ठीक है। ठीक है, ई दे दिए हम अक्षर NILE। देखिए, ई अक्षर सही है कि गलती है? तो क्या है? गलती। इसको क्या लिखेंगे? LINE, लाइन। लाइन माने क्या होता है दोस्तों? तो रेखा होता है। क्या होता है? तो रेखा होता है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, यही वर्ड होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? शब्द। तो शब्द को क्या होता है? शुद्ध शुद्ध लिखना। कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। आप समझते हैं सेंटेंस क्या होता है, यानी कि वाक्य क्या होता है? यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वाक्य है जो शुद्ध शुद्ध हमको सेंटेंस देता है। शुद्ध शुद्ध क्या होता है? सेंटेंस देता है। उसको क्या कहते हैं? द कंप्लीट मैसेज देता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिलीवर ए कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल, जेठालाल लव्स दया, यानी कि जेठालाल का पत्नी कौन है? तो दया है। कौन है? दया है। ठीक है, हु इज बबीता हस्बैंड, मतलब सही शब्द बोल रहे हैं कि हु
हु इज बबीता, BABITA, बबीता हस्बैंड। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे कि हु इज बबीता हस्बैंड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मतलब कि ये क्या है, सेंटेंस है ना, है। इसको हिंदी में क्या होगा इसका, कि बबीता का पति कौन है। तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। बोले जेठालाल लव्स दया। अब कहेंगे कि पोपटलाल इज ए हॉनेस्ट पत्रकार, ठीक है। पोपटलाल क्या है, एक पत्रकार है, ठीक है। तो पोपटलाल एगो हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बात समझते हैं, कोई भी सेंटेंस का जो शुरुआत होता है ना, वो कैपिटल लेटर से होता है। कौन लेटर से होता है कैपिटल लेटर से। चाहे वो शब्द शुरू में हो, चाहे वो शब्द बीच में हो, चाहे वो अंत में हो। और कोई भी शब्द का जो वर्ड का समाप्त होता है वो कौन सी होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सब से कोई भी शब्द क्या होगा, अंत होगा। किसी भी वाक्य या वाक्य यानी कि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेटरी है, तो वो शब्द क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस के प्रकार भी होता है, ठीक है। हम बताते हैं आपको, अब इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं इसको।